और गाइस कैसे आप लोग? तो काफ़ी लंबे टाइम से क्यू एन ए का कोई भी वीडियो नहीं बना है, तो सोचा आज के दिन जो है वो क्यू एन ए का वीडियो बना लेना चाहिए। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो जितने हो सकेगा उतने क्वेश्चंस को पिक करने का ट्राई करेंगे आज के क्यू एन ए में। एंड अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आई एम रियली सॉरी। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में देने का ट्राई करूँगा। तो इसी के साथ स्टार्ट कर देगा आज के क्यू एन ए को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है क्वांटम लाइफ ने। इन्होंने पूछा है शुड आई स्टिक टू एंड्रॉइड और स्विच टू आईफोन एंड एप्पल वॉच। इनके पास मैकबुक एयर M1 ऑलरेडी है, आईपैड 9 जनरेशन भी इनके पास ऑलरेडी है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। बजट है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के करीब, तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन के ऊपर डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, जब आपको ज़रूरत हो अपग्रेड करने की तब। मतलब अभी फ़िलहाल आपके पास जो एंड्रॉइड का फ़ोन है, क्या आपको कोई ट्रबल दे रहा है? अगर नहीं दे रहा, जब तक चलता है तब तक एंड्रॉइड का फ़ोन चलाओ। जब अपग्रेड करने का टाइम आएगा तब आपको आईफोन्स के ऊपर ही अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक इकोसिस्टम का एडवांटेज हो जाएगा। आपके पास मैकबुक एयर M1 तो ऑलरेडी है, आपके पास आईपैड 9 जनरेशन भी है। अगर आप आईफोन लेते हो तो ये जो तीनों एप्पल के प्रोडक्ट है वो एक साथ काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेंगे। बाद में आईफोन्स के ऊपर अपग्रेड करने के बाद आप एप्पल वॉच के ऊपर भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो फ़ोन आप लो, मेरे हिसाब से आपको आईफोन ही लेना चाहिए। और आपको अभी फिलहाल फ़ोन अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है तो 40,000 के बजट में मैं आपको आईफोन 12 मिनी रिकमेंड करूँगा, बिकॉज छोटा फ़ोन है, कॉम्पैक्ट फ़ोन है, आपके बजट में आ जाएगा। एंड मीडिया कंजप्शन वगैरह के लिए आपके पास आईपैड 9 जनरेशन तो ऑलरेडी है। अगला क्वेश्चन है गाइस तिकम तलरेजा का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 14 का जो नॉन प्रो मॉडल है, क्या उसका डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम होने वाला है आईफोन 13 जैसा, या तो क्या आईफोन 14 प्रो या तो प्रो मैक्स जैसा डिज़ाइन होगा। तो 14 का जो नॉन प्रो मॉडल का जो डिज़ाइन है वो सीधी बात है, थोड़ा तो आपको कम अच्छा लगेगा 14 प्रो या प्रो मैक्स से, बट डिज़ाइन के मामले में एग्जैक्टली कैसा आने वाला है, तो क्रेडिबल लीकर्स के मुताबिक तो 14 का जो नॉन प्रो मॉडल है उसमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन में अपग्रेड नहीं होने वाले। लेकिन ये जो लीक्स एंड रूमर्स है वो आगे जाके चेंज हो सकते हैं, बिकॉज आईफोन 14 को लॉन्च होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। डिस्प्ले एनालिस्ट है रॉस यंग करके, उनके पास 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो अभी फिलहाल के लिए बता रहे हैं दैट नॉच जो है वो वैसा का वैसा रहने वाला है आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स में। और जो रियर साइड का जो डिज़ाइन है वो भी मे बी चेंज ना हो, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आगे और भी कुछ महीने बाकी है तो इसमें चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन जितने भी फिलहाल क्रेडिबल लीकर्स है वो ये बता रहे हैं दैट जो मेजर अपग्रेड होने वाला है वो आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में होने वाला है। मे बी आईफोन 14 में भी कुछ मेजर अपग्रेड हो, तो आने वाले कुछ टाइम में जब नए लीक्स और रूमर्स निकल के आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन है गाइस उत्कर्ष सहल का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 11 लिया था 8 अक्टूबर 2021 को और बैटरी साइकिल काउंट 69 है, इज इट गुड? तो ये गुड भी नहीं है, ये बैड भी नहीं है। बैटरी साइकिल काउंट एक्जैक्टली क्या है पहले तो वो समझ लो। जब आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, आपके फ़ोन को यूज़ करते हो, आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होगा, फिर से आप उसको चार्ज करोगे तो आपका जो साइकिल काउंट है वो बढ़ेगा। अभी साइकिल काउंट बढ़ेगा मतलब आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो। 69 है आपका बैटरी साइकिल काउंट, मतलब आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। ज़्यादा यूज़ करोगे तो बैटरी साइकिल काउंट ज़्यादा होगा। तो बैटरी साइकिल काउंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका ज़्यादा भी बैटरी साइकिल काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तभी तो बैटरी साइकिल काउंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है सीक्रेट वर्ल्ड का। इन्होंने पूछा है आईफोन 13 प्रो के बैटरी पर वायरलेस चार्जिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैटरी हेल्थ के लिए कौन सा बेटर है यूज़ करना, वायर्ड या वायरलेस चार्जिंग? तो बैटरी हेल्थ के लिए आप चाहे वायरलेस चार्जिंग यूज़ करो चाहे वायर्ड चार्जिंग यूज़ करो, ऐसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वायर्ड चार्जिंग ज़्यादा बेटर रहता है, आपको वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। वायरलेस चार्जिंग में चार्जिंग लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, करंट लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। वायरलेस चार्जिंग में थोड़ा हीट जो है वो भी ज़्यादा जनरेट होता है, और यूजुअली जो लिथियम आयन बैटरीज है उनको हीट से जो है वो थोड़ी तकलीफ होती है। मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा आपका फ़ोन वार्म होगा तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है उस पर थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन एज सच कुछ मेजर डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलने वाला। तो अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास आईफोन 13 प्रो है, उसके ऊपर मैं वायरलेस चार्जिंग काफ़ी टाइम पे यूज़ करता हूँ। एप्पल का जो बैटरी पैक है उसको मैं एज अ वायरलेस चार्जर भी यूज़ करता हूँ और एज अ स्टैंड अलोन बैटरी पैक भी यूज़ करता हूँ, और 6 महीने हो चुके हैं और मेरा आईफोन 13 प्रो का जो बैटरी हेल्थ है वो भी फिलहाल 98% पे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। तो आप यहाँ पे कोई भी चार्जिंग का जो मेथड है यूज़ कर सकते हो, आप वायरलेस चार्जिंग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वायर्ड चार्जिंग जो है वो ओवरऑल ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलता है और करंट लॉस भी वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग जितना नहीं होता। अगला क्वेश्चन है गाइस वैभव सोनावने का। इन्होंने पूछा था मैकबुक एयर M2 कब लॉन्च होगा और जो नया मैकबुक है क्या एप्पल के बैक टू स्कूल ऑफर में आ जाएगा? तो सबसे पहले तो बैक टू स्कूल ऑफर के बारे में बात करते हैं। बैक टू स्कूल ऑफर क्या है? तो एप्पल की एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि 365 डेज लाइव होती है। अगर आप एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, फूटर में जाओगे तो आपको एक एजुकेशन का एक लिंक देखने मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप एप्पल की एजुकेशनल वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। 365 डेज एप्पल का जो एजुकेशनल ऑफर है वो चल रहा होता है। अगर आप स्टूडेंट हो या तो टीचर हो, आपको एजुकेशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। एप्पल का जो मैकबुक एयर है या तो मैकबुक प्रो है, जो कोई भी एजुकेशनल प्रोडक्ट है, अगर एप्पल कल भी लॉन्च करेगा तो एप्पल के
के बैक टू स्कूल ऑफर में वो आ जाएगा अगर वो एजुकेशनल प्रोडक्ट होता है तो। जैसे कि मैकबुक है, ये एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है, आईपैड है वो एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है, आईफोन एजुकेशनल प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज उसको आप पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और एप्पल वॉच है वो एजुकेशनल प्रोडक्ट नहीं है, उसको आप पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो एजुकेशनल प्रोडक्ट जब कभी एप्पल लॉन्च होता है उसी टाइम पे बैक टू स्कूल ऑफर में आ जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को बेनिफिट मिलता है। लेकिन एजुकेशनल ऑफर्स में भी स्पेशली कभी कभार कोई ऑफर आता है जहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह फ्री में मिलते हैं, उनका एक टाइमलाइन होता है। बाकी जो बैक टू स्कूल ऑफर है, जो एजुकेशनल प्राइसिंग है, वो तो पूरा साल वैलिड रहता है। अब बात करते हैं मैकबुक एयर M2 कब लॉन्च होगा। तो लीकर्स के मुताबिक, क्रेडिबल लीकर्स के मुताबिक मैकबुक एयर M2 इसी साल एप्पल लॉन्च करने वाला है। एप्पल की नेक्स्ट मंथ मार्च में इवेंट आने वाली है, March 8 को, उसमें मे बी मैकबुक एयर M2 लॉन्च हो सकता है। कंफर्म्ड नहीं है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है ज़्यादातर दैट मैकबुक प्रो M2 लॉन्च होगा, बट पहले कुछ ऐसे सस्पिशियस लीक्स निकल के आए थे जिन पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बट फिर भी नेक्स्ट मंथ एप्पल का इवेंट आने वाला है, उसमें मे बी आपको मैकबुक एयर M2 देखने मिले। अगर नहीं मिलता तो इस साल के एंड में जो मैक का इवेंट आने वाला है उसमें तो आपको डेफिनेटली मैकबुक एयर M2 लॉन्च होता हुआ देखने मिलेगा। अगला सवाल है इस वासु राठौड़ का, इन्होंने पूछा iPhone 12 वर्सेस iPhone 13 मिनी, विच वन शुड आई बाय। तो सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है। अगर मेरी बात करें, मैं iPhone 12 लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे 6.1 इंच का जो डिस्प्ले है डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में मुझे उसको ज़्यादा मज़ा आता है। 13 मिनी एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट मेरा प्रेफरेंस iPhone 12 रहेगा बिकॉज मुझे एक बड़ी स्क्रीन साइज़ वाला डिस्प्ले चाहिए। और बैटरी के मामले में बात करें, 12 एंड 13 मिनी में बैटरी एक्जैक्टली सेम है। 13 मिनी में एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको, तो सिनेमैटिक मोड एक्स्ट्रा मिलता है। क्या आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप उसको यूज़ करने वाले हो सिनेमैटिक मोड के एप्पल को? अगर नहीं करने वाले तो iPhone 12 ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपका प्रेफरेंस एक कॉम्पैक्ट फ़ोन लेने का है, या तो आपका प्रेफरेंस है एक बड़ी स्क्रीन साइज़ वाला फ़ोन आपको लेना है, आपको मीडिया कंजप्शन वगैरह ज़्यादा करना है। 13 मिनी में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी मीडिया कंजप्शन में, गेमिंग वगैरह सब चीज़ें होगी, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। मेरे प्रेफरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया iPhone 12 होगा, और ज़्यादा बेटर भी मुझे लगता है iPhone 12। अगला क्वेश्चन भी है सीक्रेट वर्ल्ड का, इनका पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी फिर से इनका क्वेश्चन आया है। आई नीड टू गेट एन iPhone मिनी, शुड आई गो फॉर iPhone 12 मिनी एट 41,000 रुपीज़ और iPhone 13 मिनी एट 70,000 रुपीज़। तो डेफिनेटली iPhone 12 मिनी एट 41,000 रुपीज़, सीधा 29,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, और मुझे नहीं लगता है 29,000 रुपीज़ ज़्यादा वर्थ है स्पेंड करना एक iPhone 13 मिनी के ऊपर। iPhone 13 मिनी अगर 60,000 रुपीज़ का होता फिर भी मैं iPhone 12 मिनी को पिक करता। iPhone 12 मिनी एंड 13 मिनी में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, बैटरी बैकअप आपको 13 मिनी में ज़्यादा बेटर मिलेगा, लेकिन कितना ज़्यादा बेटर मिलेगा, कोई डे एंड नाइट का तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। 1-1.5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा iPhone 13 मिनी में। लेकिन मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहेगा iPhone 12 मिनी। 41,000 का जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर iPhone 12 मिनी काफ़ी एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। और iPhone 13 मिनी में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक्स्ट्रा सिनेमैटिक मोड, उसको कितने ही लोग यूज़ करने वाले, क्या आप सिनेमैटिक मोड अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले हो? अगर हो फिर भी 29,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो iPhone 12 मिनी मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेदांत पाटिल का, इन्होंने पूछा है दैट दुबई से आईफोन कहाँ से लेना चाहिए, एप्पल स्टोर से या तो मीना बाजार से। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो दुबई का एप्पल स्टोर रहेगा, चाहे आप मॉल ऑफ द एमिरेट से लो, चाहे आप दुबई मॉल से लो। एप्पल स्टोर, एप्पल का जो ऑफिशियल स्टोर है, वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, मतलब जब कभी नए आईफोन्स आते हैं तो आपको पता होगा दुबई के एप्पल स्टोर में स्टॉक नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्री ऑर्डर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्री रिजर्वेशन होते हैं, और स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल होता है नए आईफोन जब लॉन्च होते हैं। 2-2, 3-3 महीने तक जो है वो एप्पल स्टोर के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे जब नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं तब। तो उस केस में आप मीना बाजार को प्रीफर कर सकते हो, लेकिन मेरा सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो दुबई का ऑफिशियल एप्पल स्टोर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस रोहित जी का, इन्होंने पूछा iPhone 14 में क्या टच आईडी आने वाला है और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है। तो टच आईडी तो क्रेडिबल लीकर्स बता रहे हैं नहीं आने वाला, और मुझे भी लगता है टच आईडी लाके कोई मतलब भी नहीं है एप्पल को। ऑलरेडी जो फेस आईडी है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। पहले क्या प्रॉब्लम था, दैट फेस आईडी जो है वो मास्क के साथ काम नहीं करता था। अब एप्पल ने इस इशू को भी रिजॉल्व कर दिया है, मतलब iOS 15.4 का जो बीटा है उसमें फेस आईडी अब मास्क के साथ काम करता है। तो अब मास्क के साथ जब एप्पल ने काम करवाना स्टार्ट कर दिया फेस आईडी को, तो एप्पल के लिए ऐसा ज़्यादा कोई इंसेंटिव नहीं बनता एक टच आईडी को ला के। मे बी iPhone 14 नहीं, iPhone 15 में भी आपको टच आईडी में भी ना देखने मिले, बिकॉज फेस आईडी अब मास्क के साथ काम करता है। तो एप्पल के लिए यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है टच आईडी को लाने का। iPhone 14 सीरीज का गाइस Q&A के वीडियो में प्राइस बताना भूल गया। iPhone 14 का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या आ सकता है, तो जो 13 सीरीज का प्राइस है मुझे लगता है वही सेम प्राइस आपको iPhone 14 सीरीज में देखने मिल सकता है। जैसे कि iPhone 13 का जो 6.1 इंच का वेरिएंट है वो आपको देखने मिलता है 80,000 के MRP पे। तो iPhone 14 का जो 6.1 इंच का वेरिएंट है वो भी सेम 80,000 के MRP पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आएगा 14 मैक्स 6.7 इंच का नॉन प्रो मॉडल,
तो वो आप लोग 90,000 के प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आईफोन 14 प्रो है, ऐसे तो आईफोन 13 प्रो 1,20,000 का है, बट यहाँ पे लीकर्स बता रहे हैं दैट 14 प्रो मॉडल्स में मे बी $50 का प्राइस हाइक आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो 1,20,000 रुपये है वो मे बी 1,25,000 रुपये हो सकता है आईफोन 14 प्रो के, और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,35,000 के प्राइस पॉइंट पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो ये एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है, बट आगे जाके प्राइसिंग के कुछ रिस्क निकल के आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मुझे लगता है नॉन प्रो मॉडल्स का प्राइसिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। जो मैक्स मॉडल है हाँ वो मे बी 10,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगा जो नॉर्मल मॉडल से, बट प्रो मॉडल्स में 5 से लेके 10,000 रुपये तक का प्राइस हाइक अभी तक फिलहाल एक्सपेक्टेड है। आगे जाके मे बी एप्पल सेम प्राइसिंग भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहम्मद निशार का, इन्होंने पूछा है 60 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज यूज़ करने में एक्चुअल डिफरेंस कितना होता है? क्या 120 हर्ट्ज के लिए सिर्फ आईफोन 13 को स्किप कर देना चाहिए? एक नॉर्मल यूज़र है, गेम वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, गेम वगैरह नहीं खेलते, आई डोंट थिंक आपको इशू आने वाला है। स्क्रोलिंग वगैरह में भी कोई इशू नहीं आएगा, स्मूथ वगैरह आपको देखने मिलेगा आईफोन 13। डिफरेंस डेफिनेटली है, आईफोन 13 का जो 60 हर्ट्ज और आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स का जो 120 हर्ट्ज है, डिफरेंस डेफिनेटली है। लेकिन डिफरेंस आपको कब फील होगा पता है? जब आपको मैं आईफोन 13 प्रो यूज़ करने के लिए दूंगा, आप 4-5 दिन उसको यूज़ करोगे, उसके बाद अगर आप फिर से स्विच करते हो एक 60 हर्ट्ज का आईफोन के ऊपर, डेफिनेटली आपको डिफरेंस फील होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा यार क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब स्मूथनेस में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। बट अगर आपने यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली आपको पता नहीं चलेगा। तो आप चाहो तो ले सकते हो आईफोन 13 60 हर्ट्ज वाला, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो मे बी आप 6 महीने 7 महीने वेट कर लो। बहुत लंबा टाइम वेट करने का बोल रहा हूँ, सितंबर तक आईफोन 14 सीरीज आने वाला है। अगर आपके पास फिलहाल कोई ऐसा फ़ोन है जो आपको ट्रबल नहीं दे रहा, अच्छा खासा चल रहा है, तो मे बी तब तक वेट कर लो। और उसके बाद जब आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो जाता है तो आईफोन 13 के जो प्रो मॉडल्स आपको पता है, अभी आईफोन 12 प्रो लेने जाओगे तो 70-75,000 के करीब मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको आईफोन 13 प्रो आईफोन 13 के प्राइस में मिल जाना चाहिए आईफोन 14 सीरीज़ लॉन्च होने के बाद। तो अगर आपके पास अगर अच्छा फ़ोन ऑलरेडी है, अभी कोई ट्रबल नहीं दे रहा, तो वेट कर लो और तब जाके आईफोन 14 प्रो ले लो, 120 हर्ट्ज के मज़े लो। और अगर आप अभी फ़िलहाल भी 13 लोगे तो रिग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज आपने 120 हर्ट्ज को यूज़ ही नहीं किया। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर यूज़ करोगे उसके बाद स्विच होते हो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर यूज़ नहीं किया तो आपके लिए वो भी स्मूदर ही फील होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हरमान मान का, इन्होंने पूछा आईफोन 13 मेड इन इंडिया मार्केट में कब आएगा? तो जो लीक्स और रूमर्स से पहले उनके मुताबिक फरवरी या तो मार्च के आसपास जो है वो मास प्रोडक्शन में जाने वाला था आईफोन 13 मेड इन इंडिया वाले यूनिट्स। तो मे बी मास प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा एंड मे बी मार्च या तो अप्रैल के आसपास मेड इन इंडिया वाले जो यूनिट्स है वो मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन और प्राइस ड्रॉप जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों एक्सपेक्टेड नहीं है? तो बिकॉज ऑलरेडी आईफोन 13 में प्राइस ड्रॉप हो चुका है। यूजुअली आप एप्पल स्टोर में भी जाओगे तो आपको 5-6 हज़ार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। मतलब 80,000 का एमआरपी है, 74,000 73,000 के करीब तो एप्पल स्टोर में मिलता है। और 6,000 रुपये का आपको और कार्ड वगैरह का भी डिस्काउंट मिलता है। कोटक बैंक के कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट है, ICICI बैंक के कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट है। तो ऑलरेडी जो है वो 66 से लेके 68-69 के करीब आपको आईफोन 13 मिल जाएगा। तो 10-12 हज़ार का तो ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप हो चुका है। हाँ, आपको और मेजर प्राइस ड्रॉप चाहिए तो आपको मे बी 2-4 महीने बाद जो प्राइम डे सेल है उसमें मिल सकता है। और मेजर प्राइस ड्रॉप तो आपको मालूम है सितंबर के बाद तो जो प्राइस ड्रॉप होता है वो तो होता ही है। लेकिन अभी जो मेड इन इंडिया मार्केट में आ जाएगा अगले महीने से, फॉर एग्जांपल आ जाता है, तो और एज सच प्राइस ड्रॉप के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एंड इसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है सुनील राणा का, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 13 सबसे कम प्राइस पे कब मिलेगा? तो आईफोन 13 सबसे कम प्राइस पे मिलेगा आईफोन 14 सीरीज के बाद, मतलब सितंबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूजुअली एप्पल अपने आईफोन्स को सितंबर में लॉन्च करता है। लास्ट ईयर भी सितंबर में लॉन्च हुआ था, इस साल भी एक्सपेक्टेशंस है दैट सितंबर में आईफोन 14 सीरीज को एप्पल अनाउंस करेगा। तो आईफोन 14 सीरीज जब अनाउंस हो जाता है तो ऑफिशियली आईफोन 13 के ऊपर भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। और उसके बाद आपको बिग बिलियन डे सेल्स वगैरह भी देखने मिलेंगे। मतलब अक्टूबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आईफोन 13 सबसे कम प्राइस पे अगर आपको लेना है तो। जैसे कि आईफोन 12 मिनी कुछ लोगों ने लास्ट बिग बिलियन डे सेल में 33-34,000 के प्राइस पॉइंट के करीब भी लिया था। मेरे खुद के फ्रेंड ने आईफोन 12 लिया था 50,000 रुपये में, 128 GB का वेरिएंट। तो आईफोन 13 के ऊपर सबसे कम प्राइस जो आपको आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होने के बाद बिग बिलियन डेज का जो सेल होगा उसमें ही देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इमरान खान का, इन्होंने पूछा है दैट 2021 का जो बिग बिलियन डे सेल था उसमें इनको आईफोन लेना था, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से पैसे खत्म हो गए थे, तो उस साल जो है वो ले नहीं पाए, मतलब लास्ट ईयर जो वो ले नहीं पाए। एप्पल का 20 वॉट का एडाप्टर है इनके पास।
अब जब नेक्स्ट बिग बिलियन डे आएगा तो आईफोन 13 लेने का प्लान है, तो क्या वो जो एडाप्टर है वो ठीक रहेगा? तो डेफिनेटली ठीक रहेगा यार, एडाप्टर से क्या लेना देना है फ़ोन का। अगर आपके पास 3-4 साल पुराना भी एडाप्टर होगा 10-12 वॉट का, वो भी आईफोन 13 पे आप चलाओगे तो वो चल जाएगा। इनका दूसरा क्वेश्चन, एप्पल का क्रिस्टल क्लियर केस इनको परचेज करना है, तो क्या अभी ले लेना चाहिए या तो बिग बिलियन डे सेल पे डिस्काउंट वगैरह आएगा तब लेना चाहिए? आईफोन 13 जब आप बिग बिलियन डे सेल पे लेने वाले हो तो अभी से एप्पल का क्रिस्टल केस लेके क्या करोगे? ऑलरेडी क्रिस्टल केस जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 5,000 रुपये का मुझे तो वर्थ नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर आपको लेना है तो जब आप आईफोन खरीदना, आईफोन 13 जब आप खरीदोगे बिग बिलियन डे सेल पे, तब आप एप्पल का क्रिस्टल केस लेना, और तब में भी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने मिल सकते हैं आपको। 14 सीरीज़ लॉन्च हो गया होगा, तो जो पुराने केसेस होते हैं उन पे यूजुअली डिस्काउंट्स वगैरह देखने मिलते हैं, तो आप तब ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस संदीप वांगखड़े का, इन्होंने पूछा है ग्लोबल एप्पल वॉच सीरीज 7 का लेना सही रहेगा 45mm जीपीएस प्लस सेलुलर 42,000 रुपीज़ में? तो पर्सनली मैं तो लेना पसंद नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल दैट आपको सील्ड पैक मिल रही है और कंट्री ऑफ ओरिजिन का आपको ग्लोबल में बिल मिल रहा है। अगर आपको ये दो चीज़ें मिल रही है तो 42,000 के प्राइस पॉइंट पर आप ले सकते हो, वरना तो 50,000 के करीब आपको एप्पल स्टोर में मिल जाएगा आफ्टर कार्ड डिस्काउंट, तो वो लेना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है गाइस इश्तियाक अहमद का, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 14 में क्या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा? तो यहाँ पे जो क्रेडिबल लीकर्स है वो तो बता रहे हैं दैट 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स में अनफॉर्चुनेटली दिखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्रेडिबल डिस्प्ले एनालिस्ट है रॉस यंग करके, वो बता रहे हैं दैट इस साल जो है वो एक्सपेक्ट मत करना आईफोन 14 में 120 हर्ट्ज, आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी सारे महीने बाकी है आईफोन 14 को लॉन्च होने में, तो ये जो चीज़ है वो चेंज हो सकती है। एंड एट द एंड ये सब लीक्स एंड रूमर्स ही हैं, लीक्स एंड रूमर्स जो है वो कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं। जॉन प्रोसर के पास इतना अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड था, लास्ट ईयर जॉन प्रोसर ने क्या बताया था, एप्पल वॉच सीरीज 7 का जो डिस्प्ले, एप्पल वॉच सीरीज 7 का जो डिज़ाइन है वो फ्लैट आने वाला है, लेकिन आया। इससे उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या डाउन हुई? हाँ, एक्यूरेसी डाउन हुई, लेकिन फिर भी वो क्रेडिबल लीकर है ना, मतलब उसने इतनी सारी चीज़ें जो है वो सही बताई थी। तो इसी तरह 120 हर्ट्ज अभी फिलहाल मना कर रहे हैं लीकर्स के नहीं आएगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में चेंज भी हो सकता है, वो तो हम लोगों को सितंबर तक वेट करके ही देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहम्मद फरहान की तरफ से, इन्होंने पूछा है दैट बीट स्टूडियो बड्स के बारे में कुछ बताओ, फ्लिपकार्ट पे 9,000 के मिल रहे बीट स्टूडियो बड्स वर्सेस एयरपॉड्स 2। तो पहले बीट स्टूडियो बड्स के बारे में मैंने बताया है, बीट स्टूडियो बड्स और एयरपॉड्स 2 में से सिलेक्शन करना है तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा बीट स्टूडियो बड्स, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको सिलिकॉन टिप्स वाले जो ईयरबड्स है वो कंफर्टेबल लगते हो। बीट्स एप्पल की कंपनी, तो क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने नहीं मिलेगा, साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी। एयरपॉड्स 2 के मुकाबले आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने मिलता है, आपको यहाँ पे पैसिव नॉइस कैंसिलेशन देखने मिलता है, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह देखने मिलता है, और जो पेयरिंग वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा आईफोन्स पे। ऑल्सो एंड्रॉइड पे भी अगर आपको पेयर करना है तो बीट स्टूडियो बड्स पेयर हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेटर चॉइस होंगे एयरपॉड्स 2 के मुकाबले, अगर आपको सिलिकॉन टिप्स वाले जो ईयरबड्स है वो कान में पहनने में कंफर्टेबल लगते हो तो। अगला क्वेश्चन गाइस आज के Q&A का लास्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अदनान ने, इन्होंने पूछा आईफोन 13 लूँ या तो आईफोन 14 का वेट किया जाए, और काफ़ी सारे और भी लोगों ने पूछा है आईफोन 13 ले ले या तो आईफोन 14 का वेट करें। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा दैट अगर आपको अभी फ़िलहाल कोई फ़ोन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है, आपको ट्रबल दे रहा है, कोई ना कोई इशू है, या तो अपग्रेड करने का आपका टाइम आ चुका है, तो आप आईफोन 13 के लिए जा सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे। आईफोन 13 बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको आने वाले 4-5 साल तक कोई भी तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसा कोई फ़ोन है अभी अच्छा खासा चल रहा है, कोई भी ट्रबल नहीं दे रहा, तो अभी अपग्रेड करके क्या करोगे आईफोन 13 पे? आईफोन 14 का वेट कर लो, 6-7 महीने का टाइम बचा है, वो बात है। आईफोन 14 आने में बहुत टाइम है, सितंबर के आसपास आईफोन 14 आएगा। तो किन लोगों को वेट करना चाहिए? अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, कोई भी ट्रबल नहीं दे रहा, कैमरा वगैरह सब सॉलिड है, आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी तकलीफ नहीं है, तो फिर वेट कर लो। और अगर अभी आपको ज़रूरत है एक फ़ोन लेने की और फ़ोन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आईफोन 13 डेफिनेटली आपको अभी फिलहाल परचेस कर लेना चाहिए। तो बस ये था गाइस आज का हमारा Q&A। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।